Good morning, students. Welcome in the history class. In the last period, we have completed page number 39. Okay, we are going to learn the lesson number 6, entertainment and history. So we have seen earlier the folk theater. हमने folk theater के बारे में पढ़ा कल. Now see the page number 40, दशावतार theater. अब हमें दशावतार थिएटर के बारे में देखना है. दशावतार इज अ पार्ट ऑफ द फोक थिएटर इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में दशावतार एक फोक थिएटर है, फोक थिएटर का एक पार्ट है. दशावतार शोज आर प्रेजेंटेड इन द रीजन ऑफ द कोंकण एंड गोवा. कोंकण और गोवा में प्रस्तुत किया जाता है. आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन इज ओवर, जब हार्वेस्टिंग सीजन पूरा हो जाता है तब. द स्टोरीज प्रेजेंटेड इन दीज शोज आर बेस्ड ऑन द 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु. विष्णु के जो 10 अवतार है, उस 10 अवतार के आधार पर वो शो बताया जाता है. नेमली मत्स्य, कुर्मा, वर्षा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्ध एंड द कोल्की. These are the 10 incarnation of the विष्णु. विष्णु के जो 10 अवतार है उसके बारे में ये बताया जाता है. एट द बिगिनिंग ऑफ द शो के बिगिनिंग में सूत्रधार, दैट मीन्स द नेरेटर, इनवोक्स लॉर्ड गणेशा. शो के प्रारंभ में जो सूत्रधार होता है, नेरेटर, वो गणेशा को आह्वान करता है. द डिस्ट्रॉयर ऑफ द ऑब्स्टेकल. जो गणेशा ऑब्स्टेकल डिस्ट्रॉय का एक देवता है. द मेथड ऑफ एक्टिंग की जो मेथड होती है, मेकअप, कॉस्ट्यूम इन दशावतार शोज इज सेटअप बाय द ट्रेडिशन. और परंपरा के द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है. द शो इज मोस्टली म्यूजिकल. शो ये ज्यादा से ज्यादा म्यूजिकल होता है. बट समटाइम्स देयर मे बी अ फ्यू स्पॉन्टेनियस डायलॉग. लेकिन कभी कभी वही डायलॉग बताया जाता है स्पॉन्टेनियस. द कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग गॉड्स यूज वुडन मास्क. जो कैरेक्टर भगवान का प्रतिनिधित्व करता है वो वुडन का मास्क लगाते हैं, लकड़े का मास्क लगाते हैं अपने मुंह पर. द शो एंड बाय ब्रेकिंग दही हांडी. और शो जो है वो दही हांडी के साथ ब्रेक हो जाता है. यस, ऑन अर्थन पॉट ऑफ कर्ट. मट्टी का मटका रहता है और उसमें दही डाला जाता है, कर्ड, और वो फोड़ा जाता है. फॉलोड बाय द आरती सिंगिंग प्रेजेस ऑफ गॉड. और उसके बाद आरती की जाती भगवान की. इन द 18th century श्यामजी नायक काळे स्टार्टेड द पहाड़. यस, श्यामजी नायक काळे ने पहाड़ करके प्रस्तुत किया. ऑफ दशावतार आर्टिस्ट विच यूज टू परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र. जो पूरे महाराष्ट्र में प्रस्तुत किया जाता था. विष्णुदास भावे, द पॉइनियर ऑफ द मराठी थिएटर. मराठी थिएटर के अगर पॉइनियर कोई है, शुरुआत करने वाला अगर कोई है, तो दैट इज द विष्णुदास भावे. स्टेज माइथोलॉजिकली plays by introducing some modification in the दशावतार स्टाइल. और दशावतार स्टाइल में उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है. Thus the origin of the मराठी theater can be traced to दशावतार ट्रेडिशन. इस तरह से मराठी थिएटर भी दशावतार के परंपरा के अनुसार वो चालू किया. The meaning of pad is a trophy. भजन, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग. टू सिंग सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ गॉड. भगवान की स्तुति करने के लिए भजन का प्रारंभ किया गया. एंड चैंटिंग गॉड्स नेम अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंटल लाइक द टूल, सिंबल, जो ताल होता है, ताड़, मृदंग, पखवाज इज नोन एज ए भजन. उसी को भजन कहा जाता है जिसमें ताड़, पखवाज और कुछ भगवान के लिए गाने गाए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द भजन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ भजन. अब भजन भी 2 तरह के होते हैं, चक्री भजन एंड द सॉन्गी भजन. चक्री भजन मीन्स डिवोटीज कीप
मूविंग इन सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक। चक्री भजन में जो डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो राउंड करके घूमते हैं और गाना गाते हैं विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी तरह का ब्रेक न लेते हुए। सॉन्गी भजन, द सिंगर एक्टर एक्ट एज डिवोटीज, और ये जो सिंगर एक्टर होता है वो डिवोटीज करके एक्शन करता है एंड डिलीवर द डायलॉग इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग, और डिवोशनल सॉन्ग के द्वारा वो अपने डायलॉग गाते हैं। टुकड़ोजी महाराज इंट्रोड्यूस द न्यू फॉर्म ऑफ भजन। टुकड़ोजी महाराज ने एक भजन का नया फॉर्म प्रस्तुत किया है, दैट इज कॉल्ड द खंजरी भजन। उसको खंजरी भजन के नाम से जाना जाता है। इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, द भजन कंपोज बाय संत तुलसीदास। उत्तर भारत में भजन को कंपोज करने का श्रेय अगर कही जाता है तो संत तुलसीदास को। द ग्रेट पोएट सूरदास, संत मीराबाई, संत कबीर आर वेरी पॉपुलर। ये सभी लोग भजन के लिए बहुत ही पॉपुलर थे। कंपोजिशन ऑफ द पुरंदरा दास, कनकदास, विजयदास, बोधि धर्म गुरुस्वामी, तयादास राजी एक्सेट्रा आर संग इन कर्नाटका। ये सब कर्नाटका में गाए जाते हैं। इन गुजरात, संत नरसिंह मेहता गिव मॉन्यूमेंट टू द भक्ति मूवमेंट। इन महाराष्ट्र, संत नामदेव सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन। महाराष्ट्र में भजन कीर्तन का अगर शुरुआत की है तो वो संत नामदेव ने, थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वारकरी सेक्ट, वारकरी सेक्ट के द्वारा। द वारकरी सेक्ट डेवलप द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द भजन कीर्तन। वारकरी ने भजन कीर्तन को सबसे ज्यादा डेवलप किया है। देन कीर्तन, व्हाट इज द कीर्तन? ट्रेडिशनली नारद मुनि जो थे इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ द कीर्तन ट्रेडिशन। ऐसे कहा जाता है कि नारद मुनि जो है उन्होंने कीर्तन की शुरुआत की सबसे पहले। संत नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकार। संत नामदेव ये सबसे पहले कीर्तनकार है ऑफ महाराष्ट्र के। अदर संत हेल्प द ट्रेडिशन ऑफ फ्लोरिश। बाकी जो संत है उन्होंने इस कीर्तन को फिर डेवलप किया। द कीर्तनकार इज आल्सो नोन एज ए हरिदास और कीर्तन और कथेरी भुआ। ये जो कीर्तनकार होता है उसको हरिदास या कथेरी बुआ के नाम से जाना जाता है। He has to dress in traditional way। और जो कीर्तनकार रहता है उसको ट्रेडिशनली कपड़े पहनना पड़ता है। He needs to train himself in oratory। और ओरेटरी में उसको खुद को ट्रेन दिया गया जाता है। सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस एंड ह्यूमर, ये सब में वो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो ट्रेन करता है। He needs to be very well informed। और उसको अच्छी तरह से जानकारी भी होना चाहिए। कीर्तन इज परफॉर्म इन ए टेम्पल और इन द प्रिसिंट ऑफ अ टेम्पल। कीर्तन जनरली मंदिर के अंदर या मंदिर के आवार जो रहता है परिसर वहां पे किया जाता है। देन ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ललित ये एक पुराना एंटरटेनमेंट का फॉर्म है। इट बिलोंग्स टू अ ट्रेडिशन ऑफ नरदिया कीर्तन। इट इज क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कोंकण। ये गोवा और कोंकण में बहुत ही पॉपुलर है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल, किसी भी धार्मिक फेस्टिवल में ये ललित का यूज किया जाता है। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ दैट फेस्टिवल इज प्रेजेंट ऑन द थॉन एंड देन शी इज इवोक्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर। भगवान जो है वो अपने स्थान पर बैठते हैं और उनको जागृत किया जाता है ताकि डिवोटीज, भक्तों की जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए। द इनोकेशन कंटिन्यू एज फॉलो। लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिजायर। चलो अपनी इच्छा पूरी करो। लेट एंटायर विलेज लिव इन हैप्पीनेस। पूरा गांव सुखी में रहो। टिल वी परफॉर्म नेक्स्ट ललित। लेट द इंटरनल क्लैशेस वैनिश विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ललित। और जो इंटरनल क्लैशेस होते हैं वो समाप्त हो जाए, ऐसे भगवान को प्रार्थना की जाती है ललित के द्वारा। लेट नोबडीज माइंड बी स्पॉइल्ड विद द प्रेजुडाइज। लेट ऑल द ट्रांजैक्शन हैपन विद क्लियर माइंड। लेट द कम्युनिटीज बिहेवियर बी पॉयस। इस तरह की इच्छा भगवान के सामने व्यक्त की जाती है ताकि उनकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए।
Then ललित इज परफॉर्म इन अ थिएटरिकल स्टाइल. ललित भी थिएटरिकल स्टाइल में परफॉर्म किया जाता है. स्टोरीज ऑफ कृष्णा, राम, ग्रेट डिवोटीज आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. बड़े बड़े भगवानों का प्रेजेंटेशन किया जाता है. फ्यू टेक्स्ट ऑफ द ललित आर अवेलेबल इन हिंदी. कुछ हिंदी में भी उसका उपलब्ध है. ललित फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न मराठी थिएटर. ललित पार्ट जो है वो मॉडर्न मराठी थिएटर में उपलब्ध है. देन भारूड. उसके बाद भारूड है. भारूड कैन बी डिस्क्राइब एज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग. भारूड ए मेटाफोरिकल सॉन्ग है दैट हैज स्पिरिचुअल एंड इथिकल लेसन. भारूड इज कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ रोड शो. भारूड एक तरह का रोड शो भी है. भारूड कंपोज बाय संत एकनाथ. संत एकनाथ ने भारूड को कंपोज किया है सबसे पहले. आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, ड्रामेटिक क्वालिटी एंड इजी रिदम एंड ह्यूमर. संत एकनाथ कंपोज भारूड विद द पर्पज ऑफ एजुकेटिंग पीपल. संत एकनाथ ने भारूड कंपोज इसीलिए किया कि ताकि भारूड के द्वारा लोगों को एक तरह का एजुकेशन दिया जाएगा. देन तमाशा. उसके बाद दिया है तमाशा. तमाशा इज अ पर्सियन वर्ड. तमाशा एक पर्सियन वर्ड है. इट मीन्स द प्लीजेंट साइट. तमाशा का मतलब होता है खुशियों का दृश्य देखना. तमाशा डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म इन द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में तमाशा का डेवलपमेंट हुआ बाय ऑब्जर्विंग वेरियस ट्रेट बाय फोक थिएटर एंड क्लासिकल आर्ट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा. तमाशा के भी 2 टाइप्स हैं. संगीत भारी एंड द ढोलकीचा पहाड़. डांस एंड म्यूजिक आर मोर इम्पोर्टेंट देन ड्रामा इन संगीत भारी. संगीत भारी में डांस और म्यूजिक ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तमाशा विद ड्रामा एज मेन पार्ट. उसके अलावा तमाशा में ड्रामा एक मेन पार्ट रहता है. वॉज डेवलप लेटर. उसके बाद उसको डेवलप किया गया तमाशा में ड्रामा. इट इंक्लूड वर्क द ड्रामेटिक पार्ट a little later. The work become very lively and entertained because of its spontaneous humor. वाक का भी उसमें प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि इट इज वेरी एंटरटेनिंग. वो बहुत ही मनोरंजन वाला रहता है. द शो बिगिन बाय सिंगिंग द प्रेज ऑफ लॉर्ड गणेशा. दोनों गाना. सबसे पहले लॉर्ड गणेशा की स्तुति की जाती है. देन इट इज फॉलोड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ गवलन. उसके बाद गवलन गाई जाती है. द सेकंड पार्ट ऑफ द तमाशा प्रेजेंट द वॉक. और दूसरा जो तमाशा का पार्ट है वो वाग है. द पॉपुलर प्रेज लाइक द इच्छा माझी पुरी करा, इच्छा माझी पुरी करा और गंधर्वाचे गाढवाचे लग्न आर एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा. ये तमाशा के मॉडर्न फॉर्म है. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 39, 40 and 41. Okay, the next part of the lesson we shall see tomorrow. So read this lesson again and again and try to understand. Okay, see you tomorrow.